किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि हमारी टीम ने जो पिछले 3-4 दिनों से किसानों को संगठित करने के लिए आपको आह्वान किया, उसमें आपने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, हमें समर्थन दिया। उसके लिए सभी किसान भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तीनों काले कानून जो दिए गए हैं किसानों को, इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन जो वह किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको पता है। उसमें कानून में एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी किस हिसाब से फसल को बोएगा और किस हिसाब से वो उसकी उपज को लेगा। उसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। आज से 10 साल पहले गंगानगर के पास मेरा गांव है, वहां पे मैंने भी ये खेती की थी। मैं भी युवा जोश में था कि नई खेती करनी है, कॉन्ट्रैक्ट खेती भी करनी है। तो माइक्रो सीड वालों का किसान का बीज आया था, एक नर्मदा का, मैंने वो बीज भी लगाया। उसके बाद में गोभी का बीज आया, मूली का बीज आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो पहले बार नर्मदा का जो बीज मैंने खेत में लगाया, उसका पहले साल उन्होंने उत्पादन के हिसाब से जो रेट तय किए थे वो दिया। दूसरे साल उन्होंने क्या किया, ज्यादा मात्रा में वो हमें उत्साहित किया भी आप दूसरे किसानों को भी बताओ। हमने भी किसानों से कहा भी ये बड़े फायदे का सौदा, इसमें आप भी आओ। तो उसमें गोभी भी आ गई, मूली का बीज भी आ गया, तो हमने भी वो लगा दिया। जब हमने उसको मेहनत करके तैयार कर लिया बीज को, उन्होंने जो हमें टर्म कंडीशन दी ये होगा, उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था हमारे साथ। वो 5-10 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था, हमने बड़ा बड़ा देख लिया, जिसमें वो दिया हुआ था भी ये रेट देंगे, ये होगा। और इंग्लिश के अंदर कुछ लिखे हुए शब्द भी थे जो बिल्कुल बारीक अक्षरों में थे। तो उस पर गौर न देते हुए हमने कहा भी चलो ठीक है, किसानों के लिए क्या करेंगे इसमें ये। तो हमने वो बीज तैयार करके, जब हमने बीज लेके वहां रीको में उनकी फैक्ट्री थी वहां गई, तो उन्होंने अपनी ग्रेडिंग मशीन लेके आए। वो उसमें एक जार था बड़ा, उसमें लगाया। तो जो गोभी का बीज था, ऊपर में जो बड़ा बीज था वो तो रख लिया उन्होंने, छोटा बीज उन्होंने कहा भी ये हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपसे बीज के लिए, ये आपका बीज नहीं लेंगे। तो हमने विरोध किया कि फिर हम कहां जाए इस बीज को लेके। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था भी 30,000 रुपए क्विंटल आपका गोभी का बीज लेंगे, और गोभी का जो उत्पादन होता है वो पर बीघे के अंदर 50-60 किलो होता है, ज्यादा हो 70 किलो। तो उन्होंने निकाल के 10-12 किलो बीज रखा, बाकी उन्होंने अंडर साइज निकाल दिया। फिर हमने उसको विरोध किया, तो उन्होंने हमें कहा भी आप है ना विरोध मत करो, जो दूसरा बीज है उसको भी हम तुलवा लेते हैं, उसका सैंपल भी हम भेज देंगे, अगर पास हो जाएगा तो उसका भी आपको पेमेंट दिया जाएगा। हम उससे संतुष्ट हो गए। आगे उसमें हमें 30-40% जो उनका तय भाव था वो दे दिया गया। 3-4 महीने हमने वेट किया। उसका वेट करने के बाद में कंपनी से आया कि जो आपने अंडर साइज का बीज दिया था वो हमसे नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि आपका अंडर साइज का बीज है, उसमें मिक्सिंग है, आपने दूसरा बीज मिक्स कर दिया, उसमें राई का सरसों का बीज मिक्स है, इसलिए हम नहीं लेंगे वो आपसे। तो फिर उसमें हमने वकीलों से राय मशवरा किया भी इसमें क्या किया जाए, कॉन्टेक्ट किया हुआ है। तो उन्होंने हमसे राय किया भी आप केस करो कंपनी पे। हम वकील साहब के पास गए, तो उन्होंने हमें बताया भी आप जो 5-7-10 किसान हो आओ, आपसे ज्यादा फीस नहीं लेंगे, 5-10 हजार रुपए एक से फीस लेंगे और आपका केस लड़ेंगे। कंपनी को यहाँ आना पड़ेगा और आपकी पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। हमने उस जांचे में आके वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे न करके वकील साहब से हो गया, और वकील साहब ने कहा भी आगे का जो पैसा आपका आएगा उसमें मैं 10% रख लूंगा, बाकी आपको 90% दिला दूंगा मैं।